अहमद इकबाल है और सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है परचनार क्राइसिस सप्लाई डैशबोर्ड। हमने सर इसमें प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की है। मेरे ग्रुप मेंबर का नाम है सैयद मुसव्विर हुसैन। और सर दिस प्रोजेक्ट is real-time system designed to manage emergency food and medical deliveries in Parachinar. It helps track supplies and road condition during crisis. Project overview: Parachinar Crisis Management System, a real-time dashboard for managing emergency supply and routes, designed for use in disaster or human, human, humanitarian crisis. Project and use cases: use in natural disaster, conflict zones, and emergencies, enable timely and organized delivery of critical food and medical resources, act as a control dashboard for field teams. की प्रॉब्लम सॉल्व सर इस प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री विजिबिलिटी है, रूट मॉनिटरिंग है, डिलीवरी प्लानिंग है, टाइम एस्टिमेशन है, रियल टाइम अपडेट्स, ऑटोमेटेड डिसीजन एंड सपोर्ट। सर इस प्रोजेक्ट में बैकएंड टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, फ्लास्क पाइथन वेब फ्रेमवर्क के लिए, एसक्यू एलकेमी डेटाबेस ओआरएम के लिए, सर एसक्यू लाइट वेट डेटाबेस के लिए, और सर जी यूनिकॉर्न प्रोडक्शन वेब सर्वर के लिए। और सर इसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है सर HTML और CSS पेज स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिंग के लिए, बूटस्ट्रैप सर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, जावास्क्रिप्ट सर इंटरेक्टिविटी के लिए, चार्ट.js सर विजुअल्स के लिए, और फॉन्ट ऑसम सर आइकन्स के लिए। और कोड स्ट्रक्चर में सर हमने 3 फाइल्स बनाई हैं, ऐप पाई, मॉडल्स पाई और सर मेन पाई। ऐप पाई हैंडल्स राउटिंग एंड रिक्वेस्ट्स, model py defines inventory and route models, main py starts the flask server. Next है सर inventory models, track location wise supplies and vehicles, include food units, medical kits, trucks and timestamps, ensure trackable and updated records. और सर नेक्स्ट है रूट मॉडल, it helps manage road status between points. It include blockage, terrain type, distance and last updated time, and it help us to calculate delivery feasibility. सर इस पर मैंने फ्रंट एंड पे काम किया है, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को AI की हेल्प से इसमें सर चेंजिंग्स की हैं। इसमें एरर्स आ रहे थे सर, वो एरर फिक्स की हैं। और सर मैंने इस पे फ्रंट एंड पे काम किया है। बाकी जो है नेक्स्ट वो मेरा नेक्स्ट टीममेट सैयद मुसव्विर हुसैन एक्सप्लेन करेगा सर आपको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सैयद मुसव्विर हुसैन। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन परचनार क्राइसिस सप्लाई डैशबोर्ड। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट का नाम है, जो नाम से ज़ाहिर हो रहा है, परचनार क्राइसिस सप्लाई डैशबोर्ड, तो ये बेसिकली परचनार पे बना हुआ है। जैसे कि मैं ख़ुद परचनार से हूँ, तो वहाँ के हालात मुझे पता है कि कैसे हैं। वहाँ के हालात इस तरह है कि वहाँ पे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड और मेडिसिन का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम मुश्किलात के हल के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट का सोचा है, जो कि वहाँ के सारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल निकालेगा। उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब फूड और मेडिसिन कॉन्वे की सूरत में आती है, तो एक तो ये होता है कि उसमें करप्शन सबसे ज़्यादा हो जाती है। करप्शन इस हवाले से होती है कि जब फूड और मेडिसिन आता है, तो दुकानदार उसे छुपा लेते हैं और किसी को पता नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी में आया है, कौन कौन सी वेयर हाउसेस को गया है, और कौन कौन सा हमारे पास मेडिसिन और सामान जो मौजूद है। तो बाद में फिर वो मेडिसिन हो या फूड हो, वो महंगे दामों में बेचते हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है कि आवाम को पता नहीं होता कि ये कॉन्वे कितने टाइम तक पहुंचेगा, कौन कौन से रास्ते ब्लॉक है, या ये कितने ट्रक्स है और कितने एक्सपेक्टेड टाइम तक ये परचनार पहुंचेगा। तो इस तमाम हल के लिए मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें ये बताएगा कि कितने ट्रक्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि ये परचनार कितने टाइम तक पहुंचेगा, और इसमें जो है कौन कौन से मेडिसिन होंगे, कौन सी फूड होगा, कितनी मिकदार में होगा, और कौन कौन सी वेयर हाउसेस तक जाएगा। तो ये इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि अगर
इसमें सही से मतलब ये यूज़ किया जाए तो इसमें करप्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आवाम को पता होगा कि कितना मेडिसन आ रहा है, कितना फूड आ रहा है और कौन कौन से वेयर हाउसेज में जा रहा है और अवेलेबल कितना है हमारे पास मार्केट में। तो ये तमाम मुश्किलात हल करने में आवाम को आसानी हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में जो मेरा ग्रुप मेंबर है अहमद इकबाल, उसने फ्रंट एंड पे काम किया है। फ्रंट एंड में उसमें HTML और CSS पे और बेसिक्स जो जावा का कोड है उसमें थोड़ा सा उसने काम किया हुआ है, जो कि वो प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट की कोड की तरफ कि इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है और उसका काम क्या है। इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, जो कि यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड बनाने में मदद देता है। सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट है, जब हम कोई डेटा अपडेट करते हैं डैशबोर्ड पे, तो ये विदाउट रिलोडिंग द डेटा द पेज, इसमें पेज रिलोड किए बगैर ही डेटा अपडेट हो जाता है। और दूसरा काम इसमें ये है कि ये डेटा को इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करता है बैकग्राउंड में, और जब यूज़र क्लिक करता है तो उसे इंस्टेंटली रिएक्ट करता है उसके क्लिक पे। इसमें मैंने हूप इन पाइथन का यूज़ किया है, जिसका काम ये है बेसिकली कि जिसमें मैंने एक क्लासेस बनाए हैं। क्लासेस हमें कोड को रीयूजेबल करती है, यूज़ करने में मदद देती है, दोबारा यूज़ करने में, और हमारे डेटा को सेव रखने में भी मदद देती है। उसके अलावा ये इजी टू रीड है, और अगर हम फ्यूचर में इसमें कोई अपडेट लाना चाहे तो उसमें भी आसानी देती है। इसमें जो दूसरा काम मैंने किया है वो यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन, इजी नेविगेशन। मतलब मैंने जो डैशबोर्ड है वो यूज़र फ्रेंडली बनाया है, जो कि हमारे पास जो कलर है वो यूज़र फ्रेंडली है, क्लियर आइकन्स है, और ये हर तरह के, जैसे कि लैपटॉप हो या मोबाइल हो, हर स्क्रीन में ये एडजस्ट हो सकता है और ये हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा ये हु कॉन यूज़ इट हु कैन यूज़ इट डिज़ास्टर रिस्पॉन्सिबल टीम, ये वेबसाइट कौन कौन यूज़ कर सकता है। मेडिकल वाले यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेडिकल एड वर्कर्स हो, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर्स हो, सप्लाई मैनेजर्स हो। तो ये ज़िम्मेदार लोग इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आवाम को आसानी हो। डेवलपमेंट मेथड एजाइल बिल्ड इन स्मॉल स्टेप्स। इसका डेवलपमेंट मेथड ये है कि कोड को हमने स्मॉल स्मॉल पीसेस में, मतलब स्मॉल स्टेप्स में हमने डिवाइड किया है और इसको बनाया है। उसमें जो है आता है टेस्ट ड्राइवन, राइट टेस्ट बिफोर कोड। जो हमारे पास कोड के स्टेप्स हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम कोड को आगे प्रोसीड करते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास हम कोड को रिव्यू करते हैं कि कोड हमारे पास हाई क्वालिटी का है, मतलब काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसमें कोई एरर ना हो, इसको डिबग करना होता है। इसको टेस्ट करने के बाद हम इसको प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डिप्लॉयमेंट, जियोनिकॉन रन द ऐप ऑन द सर्वर। इसमें हमने डिप्लॉयमेंट में जियोनिकॉन जो है सर्वर को कोड को जो ऐप है वो उसको रन करता है सर्वर पे। SQLite फॉर टेस्टिंग, PostgreSQL फॉर रियल यूज़। इसमें हमने SQLite का यूज़ किया है टेस्टिंग के लिए, और PostgreSQL का हमने रियल यूज़ जो इसका डेटाबेस में हमने यूज़ किया है, मतलब मेन डेटाबेस के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा स्टैटिक फाइल और ऑप्टिमाइज्ड फॉर फास्ट लोडिंग। जितनी भी कोडिंग्स की फाइल्स हैं वो हमारे पास स्टैटिक फॉर्म में सेव है, जो कि लोडिंग डेटा को लोड करने में आसानी देते हैं, मतलब फास्ट लोडिंग करता है। मॉनिटर्स परफॉर्मेंस इन रियल टाइम। हमारे पास जितनी भी कोड है रन करते टाइम हमारे पास ये उनको चेक भी कर रहा होता है कि उसमें कोई एरर ना आ जाए। Why it's useful? Help delivers supplies faster during emergencies, reduce waste, save times and save lives। ये हम जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे पास कैसे यूज़फुल हो सकता है। ये सप्लाई को फास्टर करता है इमरजेंसी के थ्रू और इमरजेंसी के दौरान,
और इसके अलावा जो है ये लाइव्स को बचाने में और टाइम को बचाने में मदद देता है। इसके बाद है फ्यूचर एनहेंसमेंट पॉसिबिलिटीज़, मतलब कि फ्यूचर में हम क्या-क्या अपडेट्स इसमें ला सकते हैं, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। इसमें फर्स्ट है टेक्निकल। टेक्निकल में हमारे पास है ऑथेंटिकेशंस, मोबाइल ऐप, ऑफलाइन सपोर्ट। और उसके बाद है फीचर्स, इसमें क्या-क्या होंगे। वेदर अलर्ट, वेदर भी बताएगा। एसएमएस के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसके अलावा है एक्सटर्नल एपीआईज़ के थ्रू हम रिपोर्टिंग भी दे सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। अब चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ, डैशबोर्ड की तरफ, कि हम उसे रन करते हैं कि काम कैसे करता है और क्या-क्या हमने उसमें ऐड किया है। तो अभी हम उसमें चेक करेंगे और इसकी टेस्टिंग भी करेंगे फाइनली ये मेरा प्रोजेक्ट है। इसको मैं रेपिड की सर्वर के थ्रू रन कर रहा हूँ। ये हमारे वेबसाइट की फ्रंट पेज की इंटरफेरेंस है जो कि यूज़र को शो होगा। उसमें हमारे पास ये पेजेस है, जैसे कि ये डैशबोर्ड हो गया जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बाकी है इन्वेंट्री, रूट्स, स्टैटिस्टिक्स, एपीआई जो कि बनना बाकी है। इसमें मैं बाद में काम करूँगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास जो है पार्टनर क्राइसिस सप्लाई डैशबोर्ड रियल टाइम, ये इसकी डिटेल दे रहा है। उसके अलावा हमारे पास इसमें रूट शो होगा कि हमारे पास रोड कौन सा है। तो पेशावर टू parachinar मेन सप्लाई रूट्स, इसकी डिटेल है प्राइमरी नॉर्थर्न रूट्स कोरम वैली। तो इसमें मुख्तलिफ एयर हाउसेस मैंने ऐड किए हैं, जैसे कि पेशावर से जाता है, ये इसका डिस्टेंस बता रहा है कि 132.7 किलोमीटर। और इसका टाइम भी बता रहा है कि 5.3 आवर्स में ये पहुंच जाएगा चपरी रेस्ट हाउस, जो कि हमारे पास एक वेयर हाउस है। इसके अलावा इसके बाद जाएगा चपरी से, जो कि 48.3 किलोमीटर, और इसका टाइम जो है 1.5 आवर्स ये लेगा अलीज़ाई तक पहुंचने के लिए। अलीज़ाई भी हमारे पास एक वेयर हाउसेज़ है। और इसके अलावा ये वेयर हाउस अलीज़ाई से 32.5 किलोमीटर, जो कि 0.8 आवर्स लेगा, और ये पाराचनार तक पहुंचेगा फाइनली। तो हमारे पास ये बता रहा है। उसके अलावा जो है ट्रक्स की डिटेल बता रहा है कि कौन कौन से ट्रक्स हैं डिलीवरी के, मतलब कितनी तादाद में फूड के हैं और कितनी तादाद में डिलीवरी की, मतलब मेडिसन्स के हैं, जो कि अभी तक अपडेट नहीं किए मैंने इसमें। जब हम इसमें अपडेट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके अलावा जो है एस्टिमेट अराइवल, जो कि फ़र्स्ट ट्रक की कितनी टाइम, मतलब जब पहुँचेगा तो फर्स्ट ट्रक कितने आवर्स में पहुँचेगा और लास्ट वाला कितने पे पहुँचेगा, तो ये वाली डिटेल दी गई है। उसके बाद हमारे पास आता है अल्टरनेटिव साउथर्न रूट्स, जो कि हम कुआड से होके जाएंगे। अगर एक रास्ता, एक रूट ब्लॉक हो तो दूसरा रूट भी हमारे पास मौजूद है, जो कि पेशावर से कोहाट, कोहाट से हंगू और तल के ज़रिए पाराचनार पहुँचेगा। इसमें रूट्स में हमारे पास डिटेल दी गई है कि प्राइमरी नॉर्दर्न रूट सेगमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं। पेशावर टू चपरी 132.7 किलोमीटर है हमारे पास। फिर छपरी से इसी तरह 48.3 किलोमीटर अलीज़ाई तक पहुंचेगा, फिर अलीज़ाई से पारेशनार तक। तो ये हमारे पास दूसरा रूट है। अगर एक ब्लॉक हो तो हम दूसरे से भी जा सकते हैं, दूसरे की भी डिटेल है। ये हमारे पास मुकम्मल जो कि डिस्टेंस से बताया गया है कि 2.0.8 किलोमीटर पारेशनार तक है, कोहाट, हंगू और तल से लेके। उसके अलावा जो है ये बता रहा है कि परचनार में जितनी भी, मतलब मौजूदा फूड हो या मेडिसन हो, उसकी डिटेल बताएगा। तो ये हमने अभी इसमें रेंडमली डाला है। ये जो यूनिट्स है 1250 यूनिट्स ये फूड के हमने डाले हैं, और मेडिसन्स के हमने डाले हैं 319 यूनिट्स। और इसके अलावा हम ये अपडेट भी कर सकते हैं, और इसका बताएगा, हमें स्टेटस भी बताएगा कि हमारे पास कितनी मकदार में मौजूद है या हमारे पास कितनी कमी है इस चीज़ की। तो ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं इसमें अपडेट करने लगा हूँ। हम इसमें कोई वैल्यू डालते हैं, अगर हमारे पास तकरीबन ये 500 यूनिट्स हमारे पास फूड के आ गए, और 300 यूनिट्स हमारे पास मेडिसन के आ गए। हम अपडेट करते हैं अभी इसमें, जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है हमारे पास। ये अपडेट हो गया है।
इसके अलावा हम अगर दूसरी साइड पे देखें तो ये डिलीवरी की भी स्टेटस बताता है, जो कि मतलब हमने मुख्तलिफ वेयर हाउसेज़ में अगर फूड और मेडिसन को स्टोर किया होगा, जैसे कि अलीज़ाई रीजन से अगर जिस जो कि सेंट्रल कुरुम से ताल्लुक़ है, मतलब ये वाक़या है अलीज़ाई। तो अगर हम वहाँ से इस वेयर हाउस से parachinar वेयर हाउस तक हम अगर इसकी डिलीवरी करें इमरजेंसी की सूरत में, तो ये कितना टाइम लेगा और कौन कौन से रास्ते हमारे पास ब्लॉक होंगे, कौन से खुले हैं, ये ऑप्शन भी हमारे पास इसमें मौजूद है। जैसे कि अलीज़ाई से लेके parachinar तक 32.5 किलोमीटर है, जो ये स्टेटस भी बताएगा कि ये खुला है या बंद है। इसके अलावा जो है टल वेयर हाउस से parachinar तक 45.3 किलोमीटर है, जो कि हमें बताएगा इसकी स्टेटस कि खुला है या बंद है, तो ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा सदा सदा विलेज है, इसकी भी हमें डिटेल बताता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे अगर देखें तो ये ग्राफिकली भी हमें बता रहा है कि हमारे पास कितने यूनिट्स मौजूद हैं, जो कि हम देख सकते हैं करंट सप्लाई लेवल 1750 पॉइंट यूनिट्स है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास ये है करंट जो कि सप्लाई यूनिट्स है, वो हमें बता रहा है 619 यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिटेल थे हमारे प्रोजेक्ट की, जो कि हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो फ़िलहाल हमारा प्रोजेक्ट यही तक था। इसके अलावा जिसमें इन्वेंट्री रूट्स ये सारी डिटेल अभी डालना बाकी है। इंशाल्लाह इसमें मैं टाइम के साथ डालता रहूँगा। अभी फ़िलहाल हमारा प्रोजेक्ट इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।